नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा लोकसभा में चुनाव 13 मई को होना है और मधुबनी में 20 मई को। अब दरभंगा और मधुबनी लोकसभा, दोनों लोकसभा सटे हुए हैं। दरभंगा के जो ज़िले के 2 विधानसभा वो मधुबनी लोकसभा में पड़ते हैं। अब ज़रा गौर कीजिए यहाँ कैसे क्या होता है। एक बहुत बड़ा विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। इस विश्लेषण का फ़ायदा निश्चित तौर पर जो इंडिया गठबंधन है उसके प्रत्याशियों को फ़ायदा पहुंचेगा। इसके लिए कार्य भी करेंगे और एनडीए प्रत्याशी भी इस पर सबक ले सकते हैं। हम बता दें कि मोहम्मद अली असरफ फातमी मधुबनी से राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ रहे हैं और ललित यादव दरभंगा से। अब मुस्लिम वोटरों को ललित यादव के पक्ष में करने के लिए मोहम्मद अली असरफ फातमी दरभंगा में एक दिन कैंप करेंगे। इस बीच में हालांकि मोहम्मद अली असरफ फातमी 30 तारीख को नामांकन करेंगे मधुबनी लोकसभा सीट से, लेकिन उसके बाद वो एक दिन कैंप करेंगे जैसे सूत्र बताते हैं। उसके बाद अपने सूत्रों से वो मदद करेंगे जितने भी मुस्लिम और जो उनके नज़दीकी हैं, चाहे जिस किसी भी जाति में हो, उसको वो प्रभावित करते हुए ललित यादव के पक्ष में वोट डालने का प्रयास के लिए प्रेरित करेंगे। ललित यादव ने भी ये कहा है कि अगर 13 तारीख को उनका चुनाव समाप्त हो जाता है, उसके बाद 14 तारीख से वो मधुबनी में कैंप करेंगे और यादव वोट जो अशोक यादव के पक्ष की तरफ जा सकते हैं, उस यादव वोटों को वो मोहम्मद अली असरफ फातमी के पक्ष पे करेंगे। तो यानी कि मोहम्मद अली असरफ फातमी और ललित यादव दोनों को दोनों लोकसभा क्षेत्र में मिलकर काम करना पड़ेगा और एक दूसरे को हेल्प करना पड़ेगा। अगर इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही और चूक हुई तो दोनों लोकसभा क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए मोहम्मद अली असरफ फातमी का भी नैतिक दायित्व बनता है कि वो अभी से ही 1 या 2 दिन ललित यादव के पक्ष में जो मुस्लिम वोटर हैं, जो मुस्लिम नेता हैं, उसको पूरी तरह बैठक करते हुए उसको ललित यादव के पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। और ऐसा वो किए भी हैं, कई नेताओं को उन्होंने किया है। हालांकि कई नेता कार्यकर्ता जो मोहम्मद अली असरफ फातमी के साथ मधुबनी में लड़ रहे हैं, उन लोगों को भी कहा गया है कि आप तत्काल दरभंगा लोकसभा सीट पर ध्यान दीजिए। देखिए, ललित यादव अगर पूरी तरह सभी जातियों को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि पहले मुस्लिम हिंदू कर बीजेपी चुनाव जीती थी, इस बार ललित यादव सभी जो धर्म के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, उनको साथ लेकर चलने की बात कहते हैं। इस परिस्थिति में ललित यादव मुस्लिम वोटों के अलावा हिंदू वोट बैंक जो बड़ा है उसमें सेंधमारी कर सकते हैं। अगर बीजेपी के वोट बैंक को सेंधमारी करते हैं तो उनको फ़ायदा पहुंचेगा। और तीसरा सबसे बड़ी बात कि वोटों की प्रतिशत जो 2 चरण में कम हुए हैं, इसका फ़ायदा भी इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। देखिए, अगर लोग आक्रोशित होकर के वोट करने के लिए बूथ पर जाते हैं या पूरी तरह उत्साहित होते हैं तो इसका फ़ायदा सत्ताधारी पार्टी को मिलता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा निराशा है। इस बार बीजेपी और मोदी के खिलाफ जो 2019 में लहर थी, वो लहर नहीं दिख रही है। इसका फ़ायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। इंडिया गठबंधन अगर उन लोगों को प्रेरित नहीं करे या बताए कि इस बार का जो चुनाव है वो पूरी तरह एक दूसरे के टक्कर का चुनाव है, तो इस परिस्थिति में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अगर नहीं जाते हैं तो इसका फ़ायदा इंडिया गठबंधन को होगा और नुकसान एनडीए को होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में जो बीजेपी समर्थक हैं वो इस बार निकल नहीं रहे हैं। ऐसे प्रत्याशी का कर्तव्य बनता है कि तमाम वोटरों को, तमाम नेताओं को उन्हें काफ़ी ज़्यादा उत्साहित करते हुए मतदान केंद्र पर लाना, ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। हम आपको दिखाते भी रहेंगे, क्योंकि अगर जनता ये कहती है कि कोई जीतता है कोई हारता है, वो हमारी सुध बुध नहीं लेता है, तो हम क्यों वोट डालें। अगर उसके दिमाग में ये आ जाता है तो बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। जिला प्रशासन भी वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लगातार कर रही है। इसी तरह गोपाल जी ठाकुर को और ललित यादव को भी लगातार प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंक प्रभावित होकर के, चाहे जिसके भी आइडियोलॉजी पर काम हो, चाहे लालू प्रसाद यादव की आइडियोलॉजी पर काम हो या राहुल गांधी की आइडियोलॉजी पर हो या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आइडियोलॉजी पर काम हो, लोग उत्साहित होकर के उस आइडियोलॉजी पर विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, संविधान के नाम पर या फिर 400 पार के नाम पर लोग अगर वोट डालते हैं तो इस निश्चित तौर पर फ़ायदा प्रत्याशी को होगा। इसलिए ललित यादव की एक बड़ी जिम्मेवारी है कि मोहम्मद अली असरफ फातमी अगर 1-2 दिन कैंप करते हैं दरभंगा में तो उनको फ़ायदा होगा, लेकिन 7 तारीख
के बाद भी, यानी कि 13 तारीख के बाद भी ललित यादव मधुबनी में कैंप करेंगे तो निश्चित तौर पर मोहम्मद अशरफ फातमी को भी फ़ायदा पहुंचेगा। इसलिए ललित यादव और मोहम्मद अशरफ फातमी दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर इस बार लोकसभा चुनाव लड़ना होगा। दूसरी तरफ हमने बताया था कि संजय झा भी इसी तरह दरभंगा लोकसभा और मधुबनी लोकसभा में अगर अशोक यादव और गोपाल जी ठाकुर के पक्ष पे काम करेंगे तो एनडीए को फ़ायदा पहुंचेगा। हम हर पल दिखाएंगे समीक्षा में कि कहां क्या हो रहा है, कहां कौन से नाराज़गी है, कौन से नेता किस ओर जा रहे हैं, जनता एग्रेसिव क्यों नहीं हो रही है। तमाम बातों को हम आप तक दिखाते रहेंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हमारी समीक्षा और विश्लेषण 100% सत्य होती है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे में उपलब्ध है आपको। धन्यवाद।